बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, जो पाठ हेलन केलर के ऊपर लिखा गया है, पढ़ाने चल रही हूँ। बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको हेलन केलर के बारे में जानकारी दे दूँ कि हेलन केलर का जन्म अमेरिका के अलबामा के पास एक छोटे से कस्बे में 1880 ईस्वी में हुआ था। जब वो 1.5 वर्ष की थी तो एक गंभीर बीमारी उन्हें हो गई, जिसके कारण उनकी देखने सुनने की जो शक्ति थी वो चली गई। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस समय उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिस आत्मकथा का नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ। इसी नाम से वो कथा उनकी प्रकाशित हुई। और उन्होंने उसमें लिखा है कि पता नहीं कब ऐसा हो गया कि मुझे तो याद ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रात कभी खत्म ही नहीं हुई थी, सुबह क्यों नहीं आती। इस किताब का इतना नाम हुआ, इतनी प्रसिद्धि इस किताब ने प्राप्त की कि लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। स्त्री अधिकारों के लिए उन्होंने, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा काम किया। हेलन केलर एक तरीके से कान से सुन नहीं सकती थी, आँख से देख नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें ये लगता था कि जो देख कर नहीं देखते उनसे तो वो बहुत अच्छी हैं। वो प्रकृति की चीज़ों को अनुभव करके, छू करके देख सकती थी, बता सकती थी, दोनों के अंतर को महसूस कर सकती थी। और आज हम मनुष्य जिन चीज़ों को हम देखते हैं और देखते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमसे तो अच्छे वे व्यक्ति हैं जिनके पास ईश्वर ने अगर कोई कमी भी दी है तो हिम्मत की कमी नहीं दी है। उनकी हिम्मत की कमी न होने से ही उन्होंने संसार में अपना एक नाम बनाया है, एक नाम बनाया। उनकी आत्मकथा के अलावा उनकी 10 और पुस्तकें प्रकाशित हुई। 1968 में उनका निधन हो गया। तो आपका जो ये पाठ है, जो देखकर भी नहीं देखते, ये हेलन केलर के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर ढंग से ये पाठ व्यक्त है। तो मैं इसे पहले पढ़ूंगी, फिर इसकी व्याख्या करूंगी, आपको समझाऊंगी। तो आप भी मेरे साथ पुस्तक लेके तैयार हो जाइए। मैं अब पुस्तक के इस अंश को, एक एक अनुच्छेद को पढ़कर उसे समझाती हूँ। आप भी मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो बच्चों, पाठ ये है 11 आपका, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। मैं अब इस अंश को पढ़ के आपको समझाऊंगी कि देखिए कैसी अनुभूति हेलन केलर के अंदर थी। तो उन्होंने क्या लिखा है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल में ही मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। अब देखिए, पाठ का प्रारंभ वहाँ से किया जा रहा है, क्योंकि हेलन केलर आँख से देखती नहीं थी और जिसके कारण सिर्फ अनुभूतियाँ ही उनके लिए आँख कान सब चीज़ का काम करते थे। तो एक बार की बात है, जब उनकी एक खास मित्र जंगल की सैर कर कर वापस लौटी, तो उनका पहला सवाल उनसे क्या था,
उनसे पहला सवाल ये था कि क्या क्या देखा तुमने वहाँ। अब लेखिका की जो मित्र हैं उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कुछ खास तो नहीं। उन्होंने कहा कुछ खास तो नहीं। उनका ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। जब किसी तरह का प्रश्न पूछने पर यदि आँख वाले लोग, अनुभूतियों वाले लोग इस तरह का उत्तर दें कि कुछ खास नहीं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जिसको ये उत्तर दे रहे हैं उसकी अनुभूतियों पर इसका क्या असर है। चूँकि लेखिका आँख से देखती नहीं थी, तो वो चाहती थी कि उनकी मित्र उन्हें हर चीज़ को अच्छी तरह से समझाए, बताए, लेकिन उनका जवाब था कि कुछ खास तो नहीं। तो आए दिन इस चीज़ का सामना लेखिका को करना पड़ता था। जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में वो जानना चाहती थी उन आँख वालों से, उन अनुभूतियों वाले से कि उसका स्वरूप क्या है, कैसी अनुभूति होती है, तो प्रायः लोग ऐसे कह देते थे कुछ खास तो नहीं। तो इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, उनकी आदत पड़ चुकी थी। तो वो कहती हैं कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि दुनिया में जो लोग आँखों वाले होते हैं वो देखकर भी बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, और जिनके आँखें नहीं होती वो उन चीज़ को देखने के लिए मन की आँखों का प्रयोग करते हैं। वो चिड़ियों की चहचहाट, वातावरण की सुंदरता, पेड़ों की सुंदर शीतलता, हवाओं की मधुरता को वो छूकर एहसास करते हैं। और जो आँख वाले लोग होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनका उत्तर तो बस लेखिका के मित्र की तरह होता है। तो ये कहा है कि प्रायः जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है वो इस संसार की सुंदरता को देखकर भी नहीं देखते। तो उन्होंने आगे कहा, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे। फिर उन्होंने कहा कि आप खुद सोचिए कि कोई किसी स्थान पर जाए, घंटे 2 घंटे घूमे और उसे कुछ देखने को ना मिले। आप कल्पना कीजिए कि क्या ये सच हो सकता है? शायद नहीं। हम कहीं भी जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं कि नहीं, हमारे देखने लायक हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा है कि मिलेंगी तो ज़रूर देखने को। फ़र्क क्या है कि हम उसे देखना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम उसे देखना नहीं चाहते तो आंखें होते हुए भी वो सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ेंगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे जैसे लोग जो होते हैं, जिन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता, फिर भी अगर मैं खुद कहीं जाती हूँ तो इन सारी चीज़ों, प्रकृति की इन सारी चीज़ों को मैं मन की आँखों से देखने की कोशिश करती हूँ और मुझे देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने तो मेरी आँखें ले ली, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि जब किसी व्यक्ति के पास आँखें नहीं होती तो उनकी स्पर्श करने की जो शक्ति होती है
वो इतनी तीव्र होती है, आँखों से सूंघ नाक से आँखों से देखने की जगह नाक से सूंघ कर भी वो सारी चीज़ों की अनुभूतियाँ कर सकते हैं। और हम मनुष्य जिन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हम उसकी कीमत नहीं पहचानते। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास आँखें हैं, कान हैं और उसकी रोज़मर्रा की देखने वाली चीज़ों में से अचानक उसकी आंखें बंद करके कुछ रख दीजिए और आप पूछिए क्या है, तो संभवतः वो कुछ देर बिल्कुल चुप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अनुभूतियों के बाद या हमारे थोड़े इशारे करने के बाद हो सकता है वो बता दे, हो सकता है, आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं होती, उनकी स्पर्श करने की शक्ति, उनकी नाक से सूंघने की शक्ति और दिमाग के तेज चलने की शक्ति कई गुना ज़्यादा हो जाती है। अब कई गुना जब ज़्यादा हो जाती है तो उनकी अनुभूतियाँ तेज हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि पेड़, भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसकी चिकनी छाल और चीड़ की जो खुरदुरी छाल होती है, उस दोनों छालों का अंतर वो स्पर्श से पहचान लेती थी, छू कर पहचान लेती थी। तो देखिए, इसी को कहते हैं अंतर्मन। अंतर्मन से अनुभूतियाँ कितनी तेज हो जाती थी। अंतर मतलब मन की आँख से। अब आगे देखिए क्या होता है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब इन्होंने कहा कि जब वसंत का मौसम होता है तो जब ये फूल खिलते हैं, इनकी सुगंध वातावरण में फैल जाती है और मैं इसकी अनुभूति इनकी सुगंध से कर लेती हूँ। तो मैं वसंत के दौरान टहनियों को छू छू कर, नन्ही सुंदर कलियों को स्पर्श करके, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को छूकर, उसकी बनावट को छूकर अनुभव करने में उन्हें बहुत सुख मिलता था। कारण यही था कि उनके पास आंखें नहीं थी। वो सारी अनुभूतियां हाथों से छू कर लेती थी। तो उनके अंदर किसी भी चीज़ को छूते ही जैसे बिजली की एक तरंग होती है, आप बिजली के करंट को जैसे ही हाथ लगाएंगे, एक झन्नाटे से आपको वो लगेगा और आपको अचानक आपका हाथ पीछे हो जाएगा। तो जिस तरीके से उसकी जितनी तेज गति से वो करंट आपको ये सिखाता है कि आप अपना हाथ पीछे खींच लो, ठीक उसी प्रकार हेलन केलर जब प्रकृति की चीज़ों की बनावट, उसकी कोमलता, उसके स्वरूप को छूती थी तो उनके दिमाग में जादू जैसा एहसास होता था, जैसे सारी चीज़ें चित्र बनकर उनके मन में खिल जाती थी, दिखाई पड़ने लगती थी, न देखते हुए भी वो उसकी अनुभूतियाँ करने लगती थी। तो इसी बात को वो आपको समझाना चाह रही हैं। फिर आगे क्या होता है वो देखिए। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अब उन्होंने कहा कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए, आंखें नहीं हैं मेरे पास, तो मैं उन पेड़ों की टहनियों को जब छूती हूँ तो कोई नन्ही सी चिड़िया मेरे हाथों के स्पर्श से मेरे हाथों के पास आ जाती है और जब उनके मधुर स्वर गूंजने लगते हैं कानों में तो ऐसा लगता है कि उंगलियों के बीच में झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। उन्होंने कहा, कहने का तात्पर्य क्या है कि आंखें उनके पास थी नहीं।
जब पेड़ों के साथ वो उन्हें स्पर्श करके छू करके अनुभव करती थी, तो नन्ही नन्ही चिड़ियों की मधुर स्वर जब उनके कानों में पड़ते, तो ऐसा लगता कि उनके हाथों में झरने की पानी की तरह, जैसे हम झरने के पानी में अगर हाथ डालते हैं तो अचानक लगता है कि अपनी मुट्ठी में सारा पानी भरकर अपने ऊपर उड़ेल लें। इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है। ठीक वैसा ही आनंद हेलन केलर को जब पेड़ों के स्पर्श से नन्ही छोटी चिड़िया, जब उनके स्वर उनको कानों में गूंजते से प्रतीत होते, तो उन्हें भी वैसी ही सुख की अनुभूति होती थी। सुख की अनुभूति होती थी। उन्हें लगता था वो झरने के ठंडे ठंडे पानी का एहसास उन्हें हो जाता था कि वो उसमें खेल रही हूँ। फिर उन्होंने आगे क्या कहा, मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बच्चों, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि व्यक्ति के पास जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसके प्रति उसका खिंचाव 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। अब चूंकि उनके पास आंखें नहीं थी, तो प्रकृति को देखने की इच्छा, सुबह की पहली किरण, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों का खिलना महकना, सब की अनुभूतियाँ उन्हें बहुत प्रिय लगती थी। ठीक वैसे ही वो कहती हैं कि चीड़ की फैली फैली जो पत्तियाँ होती हैं और उनके आसपास घास का जो मैदान होता है, जब वो कभी उस पर चलने का उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें लगता है कि जैसे बहुत महंगे कालीन का जो सुख होता है वो उन्हें प्राप्त हो रहा है। हम और आप प्रकृति की उतनी सुंदरता को देखकर भी नहीं देख पाते, क्योंकि हम उन्हें आंखों से देखते हैं और भूल जाते हैं। उसका एहसास हृदय से नहीं करते तो हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हेलन केलर जैसे जो लोग होते हैं, उन चीज़ों का एहसास वो हृदय से करते हैं। तो प्रकृति की ये सारी चीज़ें उन्हें कीमती तमाम बनावटी चीज़ों से भी अधिक प्रिय होती हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। अब हम और आप तो प्रकृति के बदलते मौसम को देखकर खुश हो जाते हैं कि वाह कितना सुंदर मौसम है, वाह कितनी सुंदर बरसात है, क्या ठंडी हवा चल रही है। और हम उसे सिर्फ उस पल के लिए याद करते हैं जब वो हमारे संपर्क में होती है, हमें महसूस कराती है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन लेखिका का कहना ये है कि बदलते हुए मौसम का जो समा होता है, उसकी वो अनुभूतियाँ, उनका वो रंग, जब उसमें स्वर, चिड़ियों की चहचहाट, खुशबू जब उनकी नाक में पड़ती है, उनके कानों में सुनाई पड़ती है, उसकी सुगंध को वो महसूस करती हैं, तो लगता था कि जीवन पूरा रंगीन हो गया हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्हें बहुत सुंदर महसूस होता था, सुंदर स्वरूप प्रकृति का दिखाई पड़ता था, और उस सुंदर स्वरूप के कारण उनका जो मन था वो जैसे प्रसन्न हो उठता था। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को इसलिए कहा है क्योंकि उनकी जो मित्र थीं वो प्रकृति से घूम कर आती हैं और कहती हैं कुछ खास देखा नहीं, और उस खास चीज़ को लेखिका अपने हाथों के स्पर्श, कानों में पड़ने वाली आवाज़, छूकर स्पर्श से जो अनुभूतियाँ, जो सुख उन्हें मिलता था, तब उन्हें लगता है कि कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो देखकर भी नहीं देखते। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा है, मैं आपको बताऊं कि कितना सुंदर ढंग से इन्होंने कहा है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। बच्चों, आप इस चीज़ को, मेरी बताई चीज़ को अनुभव करिए
कि जब कभी ऐसा होता हो कि संसार की चीज़ें जिसे आप आसानी से ले सकते हैं, अगर वो आपसे दूर हो जाए तो उसके पाने की जो ललक होती है, जो पाने की इच्छा होती है, वो दुगनी हो जाती है। अब चूँकि लेखिका जो रहती है वो आँखों से देख नहीं सकती, सुंदरता का एहसास उन्हें होता है, मगर आँखों से देखने का जो सुख है वो उन्हें मिलता नहीं। तो उन्हें ये लगता है कि ये संसार कितना सुंदर होगा, मगर संसार के वे लोग जो संसार की इस सुंदरता को देखकर भी नहीं देखते, उनसे क्या लेखिका कहें। जिस चीज़ की अनुभूति वे छूकर ले लेती थी और छू भर जाने से उन्हें खुशी मिलती थी, उस सुंदरता को यदि आँखों से देखा जाए तो मन की गहराई में उतारा जा सकता है। मगर लेखिका के मित्र ने इतने रूखेपन से उनके सवाल का जवाब दिया था कि उन्होंने पूछा कि तुम जंगल में गई थी तो क्या देखा। उनका सीधा सपाट उत्तर था, कुछ खास नहीं। अब बच्चों ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति, आप खुद अनुभव करिए कि कोई भी व्यक्ति किसी जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य भरे स्थान पर, किसी पहाड़ी स्थान पर, ऐसे स्थान पे जहाँ झरने बहते हों, बाग बगीचे हों, जंगल हो, वहाँ जाए और घंटों रहे और उसे कुछ देखने को ना मिले, क्या ये संभव है? तो लेखक के मित्र ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? इसके मतलब कि उस सौंदर्य को लेखक के मित्र ने अनुभव किया ही नहीं। उन्हें ये लगने लगा कि ये सारी चीज़ें तो आम बात हैं, रोज़ दिखाई देने वाली हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि कुछ खास नहीं, तो हेलन केलर को बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके पास आंखें नहीं हैं। ईश्वर ने सब कुछ होते हुए भी उनसे सारी चीज़ें छीन ली। बहुत छोटी थी जब उनकी इस कठिन बीमारी ने उन्हें शारीरिक विकलांगता के रूप में ये दुख दिया, आंखें न होना। सिर्फ एहसास से ही वो सारी चीज़ें अनुभव करती थी और उन्हें सुख मिलता था। चिड़ियों की मधुर आवाज़, प्रकृति का जो सुनहरा स्वरूप, ठंडी हवाएं, पेड़ों की छालें, उनको छूना, चौड़े चौड़े पत्ते, छोटे अनुभव, नन्ही कलियां, इन सारी चीज़ों को जब वो देखती तो उनके भीतर एक जादू सा अनुभव होता, जैसे एक तरंग फैल गई हो, एक लहर दौड़ गई हो। वो लहर जो उनके पूरे शरीर को झंझोड़ के रख देती है, ऐसी अनुभूति होती है। हम और आप चीज़ों को रोज़ देखते हैं, हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन अगर पल भर को आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको घंटे 2 घंटे के लिए कहीं छोड़ दिया जाए तो हम व्याकुल हो जाएंगे इस प्रकृति को देखने के लिए। तो थोड़ी सी देर के लिए ही सही, अगर हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देती तो हम घबरा जाते हैं। हेलन केलर के साथ तो ईश्वर ने इतना बड़ा अन्याय किया था, तो उन चीज़ों को उनके पास, लेखिका के पास मात्र अनुभूतियाँ ही शेष बचती हैं, जिन अनुभूतियों के माध्यम से वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि प्रकृति कितना सुनहरा अवसर देती है लोगों को, कितना सुंदर इसका सुनहरा स्वरूप है जिसे लोग देखकर भी नहीं देखते। तो उन्होंने
यही कहा कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बड़े लोग, पैसे वाले लोग महंगे महंगे कालीन बिछाते हैं, घरों में रखते हैं और उन पर चलते हैं। उन्हें ये अनुभव ही नहीं होगा कि इससे भी ज़्यादा सुख घास के सुंदर मैदान में भी मिल सकता है। तो उन्होंने कहा, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जो जब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, बरसात, जाड़ा, गर्मी, और हर ऋतु का एक अपना अलग अंदाज, एक अलग स्वरूप होता है जिसे हम देखकर अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो लोग लेखिका की तरह हैं, उनके अंदर की जो अनुभूतियां हैं वो उन्हीं के सहारे इस मौसम का अंदाज़ा, उसकी सुखानुभूति ले सकते हैं। तो लेखिका ने भी कहा कि उनके जीवन में ये मौसम जो रहता है, इसका जो सुंदर समा है, वो समा एक खुशियाँ भर देता है, एक रंग भर देता है। उन्होंने आगे क्या कहा वो देखिए, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। वो उकता जाती थी, वो घबरा जाती थी। उन्हें लगता था कि काश इस अनुभूति को वो अपनी आँखों से देखती तो उनका जी मचल पड़ता था। और क्या कहती हैं आगे देखिए, अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिस चीज़ की सुंदरता, जिस चीज़ का सौंदर्य, जिस चीज़ की अनुभूति लेखिका छू कर लेती थी तो उनका दिल खुशी से भर उठता था। उसकी सुंदरता का एहसास वो कर लेती थी और उन्हें क्या लगता था कि उनकी सुंदरता जो है वो बहुत प्रिय है, बहुत अनोखी है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहा। सारी चीज़ें प्रकृति की उनकी मन की आंखों में सुंदर दिखाई पड़ रही, तो उनका मन जो रहता मुग्ध हो जाता था। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है बच्चों, ये देखिए कि संसार में जो लोग आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते, उनकी अनुभूतियाँ आप करिए कि जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इसलिए कम देखते हैं कि उसकी सुंदरता का एहसास उनके हृदय में है ही नहीं, उस सौंदर्य की अनुभूति उनके हृदय में नहीं है, तो वो सचमुच देखकर भी कम देखते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा वो देखिए, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। का संसार जो है बहुत सुंदर है। इस सुंदर से संसार में प्रकृति ने अनेकों रंग दिए हैं। बच्चों, मैं बिल्कुल साधारण सी बात आपसे कर रही हूँ कि आप किसी बाग बगीचे में चले जाइए और वहाँ हर रंग के फूल आपको दिखाई पड़ें, और पल भर को आप शांत मन से ये सोचिए कि जिन रंगों को हम कृत्रिम रूप से, नेचुरल जो नहीं है, अगर कागज़ पे रंगते हैं तो वो कितना सुंदर होता है। तो प्रकृति के पास तो अनोखे रंग हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, काला। कौन सा ऐसा रंग है जो प्रकृति की सौंदर्य में नहीं है, प्रकृति की सुंदरता में नहीं दिखाई पड़ता। फूलों में, पत्तियों में, मिट्टी में, पेड़ों में, पौधों में, चिड़ियों में अलग अलग रंग होते हैं। और उस सौंदर्य को अगर हम ढूंढने निकलेंगे, उन रंगों का एहसास करेंगे, तो ही हमें उसकी सुंदरता दिखाई देगी। तो उसके लिए संवेदना होनी चाहिए, हमारे हृदय में भावना होनी चाहिए, हमारे हृदय में वो सोच होनी चाहिए,
उसकी अनुभूति होनी चाहिए। जब हम उन चीज़ों को अनुभव करेंगे तब हमें वो दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा कि संसार के ये अलग अलग सुंदर रंग देखने के लिए भीतर संवेदना होनी चाहिए, अनुभूति क्षमता होनी चाहिए, हम उसे महसूस कर सकें। तो वो अनुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम महसूस करेंगे। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। उन्होंने दूसरी बहुत अच्छी लाइन कही है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। ईश्वर ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, कान, इतना सुंदर स्वरूप दिया है, लेकिन इस स्वरूप के साथ भी होता क्या है, हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी उसकी कीमत नहीं समझी, कदर नहीं की। लेकिन जिसके पास इस शरीर के अंगों में से एक भी अंग नहीं होता, कभी आप उससे बात करिए, कभी उसकी अनुभूतियाँ सुनिए, तो आपको क्या लगेगा कि हम तो उससे बहुत अच्छे हैं। उनके हृदय का दर्द सुनिए, उनकी बातें सुनिए, तो आपको कैसा लगेगा कि संसार में ईश्वर ने अगर हमें सब कुछ दिया है और हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते, तो ये हमारी आंतरिक कमी है। हम अपनी पाई हुई संसार में ईश्वर द्वारा इस प्रदत्त चीज़ की कदर नहीं सीखे। आँखें मिली तो अच्छी चीज़ों को कभी नहीं देखे, हाथ मिले तो इससे अच्छा कर्म नहीं किए, कान मिले तो कानों से अच्छी चीज़ें नहीं सुनी, तो और आँखें मिली तो सौंदर्य नहीं देखा। तो हमारे पास जब सारी क्षमताएं हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो उनके पास चूँकि नहीं थी तो उन्हें इस चीज़ का पता था, इसीलिए जो लोग देखकर भी नहीं देखते उनके लिए उन्होंने ये बात कही है कि जिसके पास सब कुछ होता है वो उसकी कदर नहीं समझता, उसकी कीमत नहीं समझता, उसका मूल्य नहीं समझता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। सब कुछ है, उसकी कदर नहीं है, और जो चीज़ नहीं है उसकी पाने की ललक में मानसिक यंत्रणा झेलता है, तनाव देखता है, लेकिन होते हुए भी जिन चीज़ों की अनुभूति नहीं करता वो उसके लिए बहुत बड़ी कमी है। तो जब आपके पास चीज़ नहीं है तो आप उसे खोजने निकलते हो, और जिन चीज़ों को ईश्वर ने यहाँ पे दिया है उसकी अनुभूतियाँ नहीं है। तो उन्होंने अपने हृदय की बात हमारे और आपके बीच में रखी है कि क्षमताएं हों तो उनकी कदर करनी चाहिए, और जो चीज़ें आपके आसपास हैं उन्हें देखिए, ढूंढिए, उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, कमी है तो आपके भीतर उस संवेदना की, क्या आप उस संवेदना को अनुभव करिए और निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, संसार की सुंदरता को महसूस करिए, तब जा कर के आपको एक सुंदर जीवन प्राप्त होगा। तो हेलन केलर ने इन 2 पंक्तियों में बहुत सुंदर शब्दों में चीज़ों को समझाया है, और फिर कहा यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी आप पूछिए कि जिनके पास आंखें नहीं हैं, ईश्वर ने अगर दृष्टि का आशीर्वाद आपको दिया है, आंखें दी हैं, तो उसे साधारण मत समझिए। आंखें होना मतलब ज़िंदगी की सारी खूबसूरती को, इन जिंदगी की जो इंद्रधनुषी रंग है उस ज़िंदगी को आप अनुभव कर सकते हैं, उसे जी सकते हैं। जिसके पास ये कमी है कभी उनसे बात करिए और महसूस करिए कि कितना कष्ट है उनके जीवन में। तो बच्चों, मैंने आपको ये पाठ समझाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ को मैंने समझाया, आप इस पाठ को बार बार सुनिए, और लेखिका के जीवन हेलन केलर के बारे में भी मैंने आपको बताया, जो इसके अंत में दिया है। आपके पास पुस्तक है तो उसे भी अच्छे से पढ़िए, और इसके साथ ही साथ आप लेखिका के बारे में भी जान जाएंगे। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पूर्ण हुआ, और मैं
अगले वीडियो में आपको पुनः मिलूँगी और इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको कराऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।